हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड का 42 क्वेश्चन सेट 3 का। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम थोड़ा समझाने जा रहे हैं। देखिए, हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं, आप उनको देखेंगे तो ज़रूर लाभ होगा। और मेरा जितना भी वीडियो होता है वो सब बहुत रिसर्च करके बनाया हुआ क्वेश्चन पर होता है, जो आएगा ही आएगा बिहार बोर्ड में। देखिए, आने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पर बोल रहा है मेरा क्वेश्चन 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, पहले हम एक वृत्त बना लेंगे। एक वृत्त बना लिए, बना लिए और इसका त्रिज्या, ये ओए वृत्त है, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया है। इसका त्रिज्या कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हमारा दिया हुआ है r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये r हमारा कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर r। और वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है और आर 21, मतलब 21 का स्क्वायर। अब इसको कर देंगे तो ये 22/7 और 21 को लिख सकते हैं 21 × 21। 7 से ये 3 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 × देखिए यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा, तो ये यहाँ पर साइड में कर लीजिए। तो ये 2 से तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, तो ये 6 12, तो ये हो गया 6 8 3 1, मतलब 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। इतना क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्या ले लेंगे। देखिए गोला ले लेंगे, गोला ये ले लिए, गोला का त्रिज्या r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। गोला जैसे टेनिस बॉल होता है, फुटबॉल होता है, वो हमारा गोला कहलाता है। तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है। तो देखिए सॉल्यूशन, गोले का त्रिज्या r हमारा दिया हुआ है। देखिए r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको वॉल्यूम निकालना है। तो गोला का वॉल्यूम, आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। आयतन मतलब v से डिनोट करते हैं। ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। देखिए तो ये 4/3, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू होता है, आर का हमारा वैल्यू होता है 7 का क्यूब। तो देखिए यहाँ पर जब आप करेंगे 4/3
इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो देखिए एक 7 से एक 7 कट गया, ये 4 इंटू 22, 4 इंटू 22, यहाँ पर 22 अच्छे से लिख देना दीजिए, 22 इंटू 49 बाई हमारा हो गया 3 हो गया। जब इतना हो गया तो देखिए इसका वैल्यू होगा हमारा, इसका वैल्यू होगा 4312। इसको जब हम इंटू करेंगे, इन तीनों को इंटू करेंगे तो 4312 आएगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब, इतना रिजल्ट आएगा। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे, जब ये 7 इंटू करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 49 और 22 4 इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो इतना सेंटीमीटर क्यूब गोला का क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, और ये साइकिकी का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको समझना है, इसको अच्छे से समझना है। ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है इसको समझिए। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन में बच्चे अक्सर मिस कर जाते हैं, ठीक है, गलती कर जाते हैं। गलती करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य से क्वेश्चन को पढ़ना है, और पढ़ने के बाद तब आंसर देना है। ऐसा नहीं कि बोर्ड का क्वेश्चन देखे धड़पड़ कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। आप क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मेरे वीडियो को रेगुलर देखते रहेंगे, हम आपको ट्रिक भी सिखाएंगे कि कैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़े को आंकड़े भी कोई बोलता है, कोई डेटा भी बोलता है, इंग्लिश में डेटा बोलते हैं, का माध्य ज्ञात करें। माध्य का मतलब क्या होता है, देखिए सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब टोटल टर्म का जोड़ डिवाइडेड बाय जितना टर्म है उतना से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसी को बोलते हैं एवरेज। माध्य मतलब एक तरह का एवरेज ही होता है। तो देखिए यहाँ पर हमको माध्य निकालना है इसका, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, और आंकड़ा दिया हुआ है, आंकड़ा कितना दिया है 10, 20, 30, 40, 50। देखिए आंकड़ों की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखिए माध्य क्या होगा, माध्य यहाँ पर समझे, माध्य इसको मीन, इंग्लिश में मीन बोलेंगे, मीन MEAN। मीन क्या होता है, तो देखिए सब टर्म को जोड़ दीजिए, 10 + 20 + 30 + 40 + 50 डिवाइडेड बाई कितना नंबर ऑफ टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 है तो यहाँ पर 5 से डिवाइड दीजिए। इसको आंकड़ा के साथ साथ डाटा भी लिख सकते हैं, डेटा भी बोल सकते हैं। देखिए 5 से डिवाइड कीजिए, जब इसको जोड़िएगा 50, 40, 90, 90, 30, 90, 30, 120, 120 और 20, 140, 140 + 10, 150, 150 बाई 5, और 5 से ये काट दीजिएगा, ये 30 बार में कटेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, माध्य का वैल्यू 30 आ गया। माध्य का वैल्यू कितना आया, तो माध्य का वैल्यू 30 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसके बाद का क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन,
और कितना आसान क्वेश्चन है, इसको समझिए। ये अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं और इसको समझना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब प्रोबेबिलिटी से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आपका पूछता है, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, बोर्ड में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए, एक एक नंबर को उठाना है, तभी आप कुछ आगे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात को समझे। 45 नंबर क्वेश्चन ये प्रोबेबिलिटी का है। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या होता है, प्रायिकता होता है। तो ये 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक थैले में 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। एक थैला है जिसमें 5 लाल 4 काली और 3 सफ़ेद गेंदें हैं। तो 3 सफ़ेद गेंदें हैं, यादृच्छिया एक गेंद निकाला जाता है। मतलब थैला है, थैला में सब गेंद रखा हुआ है, एकाएक ऐसे एक गेंद निकाला जाता है बिना देखे हुए। तो जब निकालते हैं एकाएक, यादृच्छिया निकालते हैं, रैंडमली, इंग्लिश में बोलेंगे यादृच्छिया को रैंडमली। जब रैंडमली एकाएक निकालते हैं तो लाल आने की प्रायिकता क्या है, गेंद निकाली जाती है तो लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो वो लाल ही गेंद निकलेगा, तो उसका प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। मतलब प्रायिकता मतलब संभावना, प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। अगर कोई घटना 100% हो रहा है तो उसका प्रायिकता 1 होगा। अगर कोई घटना 100% नहीं घट रहा है, उसका प्रायिकता 100% नहीं घट रहा है तो उसका प्रायिकता 0 होगा। मतलब कोई संभव घटना है, संभावित घटना है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है कि होगा, तो उसका प्रायिकता हमेशा 1 होता है। और बहुत सारे MCQ हमने बोर्ड का देखे हैं जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि संभावित घटना का प्रायिकता क्या है, ऑप्शन में 1 भी लिखा रहता है, बच्चा कंफ्यूज करके छोड़ देता है। तो देखिए, और अगर असंभव घटना पूछ लिया कि मतलब जो घटना नहीं हो सकता है, अगर उसका प्रायिकता होगा तो उसका प्रायिकता 0 होगा। डायरेक्ट मारने वाला क्वेश्चन भी बच्चे मिस कर जाते हैं थोड़ा थोड़ा नादानी से। तो देखिए, इसको कैसे सुधारेंगे, याद रखेंगे कि अगर कोई डायरेक्ट है, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट है, मतलब कि बोल दिया कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे बोला गया कि चंद्रमा, ये सूरज, मान लीजिए कि बोला गया कि सूरज प्रतिदिन पूरब से निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसकी प्रायिकता निकलने की क्या होगी, तो इसका प्रायिकता हमेशा 1 होगा। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि सूरज प्रतिदिन पश्चिम से निकलता है तो ये असंभव घटना है, इसका प्रायिकता क्या होगा, तो 0 होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला, प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर बोला है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारा है। देखिए 5 लाल गेंद है, 5 लाल गेंद है, और इसको लिख लीजिएगा कुल गेंदों की संख्या 5 लाल गेंद है, 4 काली गेंद है और 3 सफ़ेद है। टोटल गेंदों की संख्या क्या है, 12 है। एक थैला रखा गया है, यादृच्छिया बिना देखे हुए उसमें से निकाला गया थैला में से, तो लाल ही आएगा। इसका प्रायिकता, संभावना कितना है, प्रायिकता कितना है, तो हम देखेंगे रेड बॉल कितना है, रेड बॉल्स देखिए रेड बॉल्स कितना है, तो क्वेश्चन में रेड बॉल कितना दिया है, 5। मतलब घटना टोटल हो सकता है 12, लेकिन हमको जो घटना निकालना है वो उसकी संख्या क्या है, 5 है। मतलब वो पाँचों में से भी कोई हो सकता है। तो इसका प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की, रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो टोटल रेड बॉल कितना है, 5 है, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, 12। ये 5/12 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि मार्क्स अच्छा आए। तो देखिए इन
मैं बहुत सारा, देखिए एक बात और बतानी है कि बहुत सारा जो MCQs होते हैं या क्वेश्चन मेरा जो मैंने गेस किया है, बहुत रिसर्च करके गेस किया है, उसका PDF बनाया है। देखिए वो सारे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए, CBSE के लिए भी बनाया है, तो वो सारे क्वेश्चन का PDF, क्वेश्चन का फॉर्मेट और मेरा गेस पेपर मेरा टेलीग्राम चैनल पर हमने दे दिया है कि ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो वो टेलीग्राम चैनल पर आप जाएंगे, वहाँ से ले लेंगे। टेलीग्राम चैनल पर कैसे जाएंगे, तो मेरा हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लिंक में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है, या मेरे वीडियो के कमेंट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद होता है। वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और वहाँ से अपना PDF जो क्वेश्चन हमने गेस कराया है इस साल के लिए वो ले लेंगे। और साथ ही साथ मेरा काम अच्छा लगे तो मेरा YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।